हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए फाइनल ईयर है और आज हम 6th सेमेस्टर की 5th पोएम करने जा रहे हैं। 5th पोएम है जी हमारी यूलिसिस, जो कि लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है। इस पोएम में क्या है कि फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है फ्रॉम द पेन ऑफ टेनिसन। टेनिसन ने लिखी है इसमें यूलिसिस है जो एक हीरो है जो अपनी बात कर रहा है। हिमसेल्फ इज स्पीकिंग, खुद बोल रहा है एंड एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अपनी फीलिंग्स अकेले बयान कर रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ सुन रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो मुझे, तो वो क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इसमें यूलिसिस बोल रहा है अकेला और अपनी फीलिंग्स बता रहा है। इट इज़ ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक है बिकॉज क्योंकि एक प्ले में है। पोइट डज नॉट स्पीक इन द फर्स्ट पर्सन, पोइट है जो फर्स्ट पर्सन की तरह नहीं बोल रहा बट प्रेजेंट सब करेक्टर, पर वो एक करेक्टर प्रेजेंट कर रहा है जो कि इस पोएम में बोल रहा है। इट इज़ अ मोनोलॉग, ये एक मोनोलॉग है क्योंकि वो अकेला बात कर रहा है इसलिए वो मोनोलॉग है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम द ग्रीक मैंथोलॉजी पे ये बेस्ड है। द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय होमर इन ये स्टोरी है जो वो होमर द्वारा कही गई है ओडिसीज में। यूलिसिस किंग है इथाका का, ठीक है। वो एक ट्रोजन वॉर लड़ता है। व्हेन द वॉर वॉज ओवर, जब वॉर ख़त्म हो जाती है, यूलिसिस वंडर्ड लॉन्ग, यूलिसिस जो होता है वो बहुत खुश होता है। ही मेट स्ट्रेंज एडवेंचर्स, वो बहुत सारे उसको स्ट्रेंज एडवेंचर्स मिलते हैं। एट लास्ट ही अराइव्ड होम, अपने घर आता है एंड गॉट बैक हिज थ्रोन, और अपना जो जो वापस अपने मतलब इथाका में आ जाता है और वहाँ का किंग बनता है। ही वॉज इन अ मूड ऑफ रेस्टलेसनेस, वो रेस्टलेसनेस है क्योंकि वो युद्ध करके आया है। ही लॉन्ग्ड फॉर डिस्टेंस ट्रैवल वंस अगेन, वो फिर से यात्रा पे जाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है। उसको लगता है कि अगर मैं जगह जगह घूमूंगा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ही वॉन्टेड टू लीव द रूइनिंग ऑफ द किंगडम टू हिज सन टेलीमैक्टर, वो अपने बेटे को अपना जो इथाका होता है उसका किंग बना के चला जाता है। हु डिड नॉट हैव हिज फादर थ्रस्ट फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, क्योंकि उसके बेटे को जगह जगह घूम के नॉलेज गेन करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो उनकी गद्दी पे बैठ जाता है। तो अब हम इसकी जो समरी है वो शुरू करते हैं। आफ्टर हैविंग बीन एब्सेंट फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद यूलिसिस अपने लिटिल छोटे से किंगडम इथाका में वापस आता है। बट सून ही बिकेम टायर्ड ऑफ हिज आइडल लाइफ एट होम, पर वो जल्दी ही अपनी जो घर पे रह के लाइफ होती है उससे ऊब जाता है, बोर हो जाता है। ही हैड बीन ऑल हिज लाइफ अ मैन ऑफ एक्शन, उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक एक्शन में निकाली है। हिज डिज़ायर वॉज ड्रिंक टू लाइफ टू लीज, वो चाहता था कि वो मरते दम तक लाइफ को पीता रहे मतलब ऑल और नॉलेज गेन करता रहे। यूलिसिस हैड अ वाइफ, यूलिसिस की वाइफ थी। हु वॉज ओल्ड लाइक हिम, वो उसकी तरह ही बुजुर्ग होगी। द पीपल ऑफ द आइलैंड वर सवेज ऑल्दो ही वॉज द किंग, चाहे वो किंग था। ही हैड लिटिल वर्क टू डू, पर वो थोड़ा काम करता था। ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू अनफोर्स द imperfect laws upon the people who were leading an aimless life. He was always try to enforce, वो अपने जो लोग थे इथाका के उन पे लॉज अप्लाई करता था जिसकी वजह से इम्परफेक्ट लॉज अप्लाई कर जिसकी वजह से उसके जो किंगडम के लोग थे वो बहुत एमलेस हो गए थे। यूलिसिस फाउंड इट डिफिकल्ट नॉट टू ट्रैवल, यूलिसिस को लगा कि ट्रैवल करना कोई मुश्किल नहीं है। ही वॉन्टेड टू एंजॉय लाइफ टिल हिज लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने मरने तक वो लाइफ को जीना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था। ही हैड बिकम फेमस, वो फेमस हुआ बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस एंड बिकॉज ही ऑलवेज वंडर्ड अबाउट विद हिज हर्ट फुल ऑफ डिज़ायर फॉर मोर एंड मोर नॉलेज। और उसको लाइफ अच्छी लगती थी, घूमना फिरना अच्छा लगता था क्योंकि उसको बहुत सारी नॉलेज गेन करने का शौक था। इन द कोर्स ऑफ हिज वंडरिंग, जब वो घूमता जाता था, ही हैड सीन एंड एक्सपीरियंस्ड मच, उसको बहुत कुछ देखने को मिलता, बहुत एक्सपीरियंसेस मिलते। ऑल दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिम, ये सभी एक्सपीरियंस ने उस पर गहरा प्रभाव डाला, इसीलिए वो नेचर का एक पार्ट बन गया। ऑल दोज वास्ट एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड गॉट, उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे कर रखे थे और उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। ही फेल्ट दैट नॉलेज हैड नॉट बाउंड्स, उसको लगता था कि नॉलेज कभी भी बांध के नहीं रखी जा सकती, हमें मिल गई, हमें आगे किसी को दे देनी चाहिए।
यूलिसिस थॉट दैट हिज लाइफ वुड बिकम डल विदाउट एक्टिविटी। यूलिसिस को लगा कि घर पे बैठ कोई एक्टिविटी किए बिना तो मेरी लाइफ डल है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग, लाइक आयरन मैन ऑल्सो शाइन्स, उसके अकॉर्डिंग जो लोहे का आदमी होता है, आयरन मैन होते हैं, वो हमेशा शाइन करते हैं इफ़ कॉन्स्टेंटली पुट इन यूज़, क्योंकि उसको हम हमेशा यूज़ में लेके आते हैं। आफ्टर ऑल लाइफ डिड नॉट मीन मेयर ब्रीथिंग। कहते हैं लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी सिर्फ सांस लेके निकाल दो। इवन इफ ही वॉज गिविंग मैनी लाइफ्स ही वुड स्टिल फील दैट इट इज़ वेरी शॉर्ट। कहता कि मैंने चाहे बहुत सारी लाइफ्स जी ली, पर मुझे अब भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी है। इवन द वन लाइफ दैट ही हैड ग्रांटेड टू हिम वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड फॉर दैट ही ग्रोन ओल्ड। उसको लगता है कि मेरी लाइफ अगर एंड तक आ गई है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ऑफ दैट लिटल टाइम वॉज लेफ्ट टू हिम। कहता मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है और थोड़े से प्रीशियस आवर्स मेरे पास रह गए हैं। इट वुड बी वेरी मीन इफ़ ही कैप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम एडवेंचर एंड नॉट देयर। कहता ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास लाइफ का, तो मुझे ये एडवेंचर में बिताना चाहिए, यहाँ पे रह के नहीं। इन हिज हर्ट देयर वॉज अ डिज़ायर फॉर न्यू एडवेंचर्स एंड न्यू नॉलेज। उसके दिल में हमेशा कुछ नया करने की और नॉलेज गेन करने की डिज़ायर होती थी। यूलिसिस वुड लीव हिज थ्रॉन एंड गवर्निंग ऑफ द आइलैंड टू हिज सन। उसने इथाका छोड़ दिया, अपने बेटे को उसका किंग बना दिया। कि वुड ट्राई टू सिविलाइज द रफ पीपल स्लोली एंड, जो सिविलाइज्ड पीपल सिविलाइज है उनको करने की कोशिश करे जो पीपल रफ हो चुके हैं। ही वुड ट्राई टू मेक दैम यूजफुल एंड गुड पीपल बाय ग्रेजुअल डिग्रीज। वो चाहता था कि उसके इथाका के लोग यूज़फुल हों, गुड पीपल बने। वो क्योंकि उसका बेटा खुद एक अच्छा इंसान था और काइंडनेस थी उसमें, चैरिटी थी। जब यूलिसिस वहाँ से चला जाता है, ही वुड परफॉर्म हिज ड्यूटी वाइल यूलिसिस वुड डू हिज ड्यूटी ओन। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था जब यूलिसिस वहाँ पे अपना काम कर रहा था। यूलिसिस इन हिज इमेजिनेशन सॉ द पोर्ट एंड सॉ द शिप रेडी टू सेल। यूलिसिस ने इमेजिन किया कि पोर्ट पे एक शिप खड़ी है जो उसकी वेट कर रही है। ही एड्रेस्ड हिज मैन हु वर टू फॉलो हिम इन हिज लास्ट वेज। कहता वो उन लोगों को बुलाता है जो उसके साथ आखिरी यात्रा पे थे। देयर वर द मैन हु हैड शेयर्ड हिज थॉट्स एंड हिज लेबर। वो आदमी थे जो उसके थॉट्स और लेबर्स को शेयर करते थे। दे ऑल हैड ग्रोन ओल्ड। वो सभी बुजुर्ग हो चुके थे। बट बिफोर देयर डेथ दे कुड कम्प्लिश समथिंग हीरोइक। पर मरने से पहले वो कोई अच्छा काम करना चाहते थे। आफ्टर ऑल दे वर द मैन हु हैड फाउंड इवन अगेंस्ट द गॉड्स इन द वॉर ऑफ टॉरी। वे आप चाहे कि ये सभी आदमी जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट द गॉड के अगेंस्ट इन द वॉर ऑफ टॉरी, दो देवर ओल्ड, चाहे ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इट वॉज नॉट टू लेट टू गो आउट इन सर्च ऑफ अ न्यू ब्रेव वर्ड। पर अभी भी इतना लेट नहीं हुआ था कि वो एक नए ब्रेव वर्ड की खोज ना कर सके। यूलिसिस सेड दैट हिज एम वॉज टू गो ऑन अ सेलिंग टिल हिज डेथ। यूलिसिस कहता है कि मेरा तो ये एम है कि मरने तक मैं सेलिंग करता रहूं। ही वॉन्टेड टू सेल इवन बियॉन्ड द प्लेस इन द ओशन वेयर द सनसेट एंड द वेस्टर्न स्टार्स टुक देयर डिप इन द वेव्स। वो चाहता था कि वो सेलिंग वहाँ तक करे जहाँ जिस ओशन में समुंदर में या जिस ओशन में सनसेट होता है, एंड द वेस्टर्न स्टार्स टुक देयर डिप इन द वेव्स, और जिसमें स्टार्स होते हैं जो लहरों में डिप हो जाते हैं। इट वॉज पॉसिबल दैट यूलिसिस एंड हिज कंपेनियंस would get driven by the waves of the ocean, but on the other hand they might reach paradise where they might meet Achilles, the great hero of the Trojan War। ये पॉसिबल है कि यूलिसिस और उसके जो कंपेनियन उसके साथी थे, क्या पता लहरों में कहीं गुम हो के ख़त्म हो गए हों, और ये भी हो सकता है कि वो अर्चिल के पास पहुंच गए हों जो उनकी ट्रोजन वॉर में हीरो था। यूलिसिस थॉट दैट दे वर ऑल वर करेजियस एंड ब्रेव। यूलिसिस कहता है कि हम सब ब्रेव हैं, बहादुर हैं। देयर विल बी वॉज स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग भी होंगे। दे हैड स्टिल द आयरन रिसोर्स टू स्ट्रगल, और हमारे पास कहता है आयरन रिसोर्स से स्ट्रगल करने के लिए हम नई जो नॉलेज है उसको खोज करेंगे, एंड सबमिट टू अ हार्डशिप ऑन सफरिंग, और सफरिंग के लिए हम हार्डशिप मेहनत भी करेंगे। दस दे वुड नेवर गिव अप करेज नॉट एडमिट डिफीट। हम कभी भी करेज को नहीं छोड़ेंगे और कभी भी अपनी हार नहीं मानेंगे। ठीक है जी, तो ये था एक यूलिसिस हीरो है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। इस तरह से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाता है। उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। फिर से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।